नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की, जिनके बारे में ये खबर फैल रही है कि वो अब बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या ये सच है? क्या पवन सिंह सच में बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरेंगे या फिर ये सिर्फ अफवाह है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई पूरे सबूतों और रिपोर्ट्स के साथ। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2024 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। उस वक्त पवन सिंह का नाम खूब सुर्खियों में था। वजह थी उनका स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करना, जबकि उस सीट पर एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। बस फिर क्या था, पार्टी ने इस कदम को अनुशासनहीनता माना और पवन सिंह को बीजेपी से निकाल दिया गया। उस वक्त मीडिया में खूब खबर चली कि बीजेपी ने भोजपुरी स्टार को पार्टी से निकाला और ये मामला सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करता रहा। उस समय बहुतों ने कहा कि अब पवन सिंह की राजनीति खत्म हो गई, लेकिन कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अब आते हैं मौजूदा हालात पर। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार खबरें आ रही हैं कि पवन सिंह की अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई है। इन मुलाकातों की तस्वीरें और खबरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कई चैनल्स ने तो ये तक रिपोर्ट किया है कि पार्टी उन्हें फिर से अपने साथ जोड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी को एहसास है कि बिहार में पवन सिंह का फैन बेस बहुत बड़ा है, खासकर शाहबाद, मगध और भोजपुर इलाके में। इन इलाकों में जातीय समीकरण और लोकप्रिय चेहरा बहुत मायने रखते हैं और इसी वजह से बीजेपी उन्हें फिर से टिकट देने पर विचार कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो खबरों के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहता है तो अरा या उसके आसपास के क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। ये वो इलाका है जहाँ उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है और वोटों का सीधा असर उनके नाम से दिखता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, यानी फिलहाल ये खबर संभावना के दायरे में है, पुष्टि के नहीं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की, जहां ये खबर पूरी तरह से बवाल मचा रही है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, हर जगह ये ट्रेंड कर रहा है कि पवन सिंह बीजेपी में वापसी कर रहे हैं। कुछ पेजों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि पवन सिंह को टिकट मिल गया है। लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिए, ऐसी कोई पुष्टि अभी बीजेपी या किसी आधिकारिक नेता की ओर से नहीं आई है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये मुलाकातें और अंदरूनी चर्चाएं कुछ इशारा जरूर कर रही हैं कि कुछ बड़ा पक रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि पार्टी अभी स्थिति को परख रही है, क्योंकि पवन सिंह के नाम से कुछ पुरानी विवादित बातें भी जुड़ी हुई हैं। याद होगा 2024 में चुनाव के वक्त उनके कुछ पुराने गानों को लेकर विवाद उठा था और कई सोशल ग्रुप्स ने उनके खिलाफ विरोध किया था। पार्टी इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए अंदर खाने बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाया जा रहा है। अगर बात राजनीति की रणनीति की करें तो बीजेपी के लिए पवन सिंह को टिकट देना पॉपुलैरिटी और जातीय संतुलन दोनों का खेल हो सकता है। एक तरफ वो जनता के बीच फेमस चेहरा हैं, दूसरी तरफ वो ऐसे समुदाय से आते हैं जो बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में पार्टी सोच रही है कि अगर पवन सिंह जैसे चेहरे को शामिल किया जाए तो वोटों का फायदा मिल सकता है। अब सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, क्या पक्का है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे? तो इसका जवाब है, अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुलाकातों, चर्चाओं और पार्टी के अंदर की गतिविधियों से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि संभावना बहुत प्रबल है। यानी फिलहाल आधा सच सामने है, बाकी आधा पार्टी की उम्मीदवार सूची आने के बाद साफ होगा। और अब जो सबसे मजेदार बात, सोशल मीडिया पर जिस तरह ये खबर वायरल हो रही है, उसने पवन सिंह को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। फैंस कह रहे हैं कि अब की बार भोजपुरी की शान राजनीति में चमकेगी, तो वहीं विपक्षी खेमे में हलचल है कि अगर पवन सिंह बीजेपी से लड़ते हैं तो वोटों का समीकरण बदल सकता है। दोस्तों, राजनीति में समय से पहले किसी भी चीज को पक्का मान लेना खतरनाक होता है, इसलिए जब तक पार्टी की आधिकारिक सूची जारी नहीं होती तब तक यह खबर एक संभावना मानी जाएगी, सच्चाई नहीं। लेकिन इतना तय है कि अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया तो बिहार चुनाव में एक बार फिर माहौल गर्मा जाएगा और सोशल मीडिया पर भोजपुरी पावर का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह को बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहिए? क्या इससे पार्टी को फायदा होगा या विवाद बढ़ेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जैसे ही पार्टी की तरफ से कोई बड़ी घोषणा होती है उसका अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद और बने रहिए हमारे साथ।
क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही सच्ची और ट्रेंडिंग राजनीतिक अपडेट्स जो हर किसी की जुबान पर हों।